केवल 150 रुपये में आप अपने गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हो, बालियों का साइज बढ़ा सकते हो, दाने की मोटाई, दाने का वजन बढ़ा सकते हो और ये कन्फर्म बढ़ा सकते हो। केवल हवाई बातें नहीं है, वो चीज़ें आपको डियर किसान यूट्यूब चैनल पर ना कभी देखने को मिली और ना मिलेंगी कि भाई डिटोल का स्प्रे कर दो, शंपू का स्प्रे कर दो, 2 रुपये में पैदावार बढ़ जाएगी। ऐसी चीज़ें हमने ना कभी करी और ना कभी करेंगे। जो चीज़ें हमने करके देखी हैं, चाहे पिछले साल, उससे पिछले साल, चाहे इस साल, और जिनका रिजल्ट हमने देख लिया, वो चीज़ें आपको बताते हैं भाई। सारी चीज़ें साइंटिफिक रीजन के साथ में आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस समय के ऊपर गेहूं में बालियां निकलने के बाद में कौन से खाद का स्प्रे करें और क्यों करें, कितना खर्चा आएगा, कितनी डोज जाएगी। और यही स्प्रे आज मैं अपने गेहूं के अंदर 105 दिन की अपनी गेहूं हो गई और 17 वैरायटियों का मैंने यहां पर ट्रायल लगा रखा है। इस प्रकार से नेम प्लेट भी आपने देखी होंगी, हर एक वैरायटी की अलग अलग नेम प्लेट लगा रखी है और इस प्रकार से अलग अलग वैरायटियां लगा रखी हैं, टोटल 17। और यहाँ पर जिन चीज़ों का रिजल्ट आता है वो चीज़ें ही आपको बताता हूँ। और इसी कड़ी में ये गेहूँ में स्प्रे के ऊपर लास्ट वीडियो है भाई, ध्यान से देख लेना। और पैदावार कन्फर्म बढ़ेगी, ये नहीं कहता कि 1 एकड़ में 10 क्विंटल बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस समय पर इतने खर्च के अंदर आप अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे, 150 रुपये ज़्यादा नहीं है 1 एकड़ का खर्चा, तो आपके गेहूं की 1 से 2 क्विंटल पैदावार कन्फर्म बढ़ सकती है। आप चाहे स्प्रे करके देख लेना अपने आधे खेत में, और आधे खेत में मत करना अगर आपको भरोसा नहीं हो तो, और बाद में रिजल्ट देखना, आपको कन्फर्म पता चल जाएगा जब गेहूँ निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस समय के ऊपर गेहूँ में आज मैं ये स्प्रे कर रहा हूँ भाई इस खाद का, और ये वाली खाद है NPK 13045। इसमें 13% नाइट्रोजन है और 45% इसमें पोटेशियम है। गेहूं में बालियां निकलने के बाद में सबसे ज़रूरी खाद होती है पोटेशियम। पोटेशियम पौधे के अंदर क्या काम करती है, ये जो झंडा पत्ता है, इस झंडे पत्ते के द्वारा जितनी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खाद बनती है, वो सारे की सारी खाद दानों तक पहुंचती है और नीचे पत्तों के अंदर जड़ों के द्वारा पौधा जितनी भी खुराक खींचता है, वो सारे की सारी खुराक और पोषक तत्व जो भोजन है पौधे का, वो दानों तक ले जाने का काम करता है पोटेशियम। यानी कि ये परिवहन का काम करता है पौधे में। जहाँ पर भी पौधे के अंदर जड़ों से, पत्तों से खाना मिला, इसको खुराक मिली, वो डायरेक्ट दानों तक लेकर जाएगा। तो दानों का साइज बढ़ेगा तो बाली की लंबाई भी बढ़ेगी, बाली की मोटाई यानी कि दानों की मोटाई बढ़ेगी, दाने का वजन बढ़ेगा, तो आपकी पैदावार जाहिर सी बात है भाई बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर किसान को भ्रमित करने वाली जानकारियाँ ज़्यादा फैली हुई हैं और अच्छी जानकारी, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया करो भाई, वीडियो को शेयर किया करो। अगर आप डियर किसान से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कितना क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो डियर किसान को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो पोस्ट लगातार डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेक चीज़ें ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पे। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि भाई बाली का साइज़ आप डबल कर सकते हो बढ़ाकर, दानों की संख्या बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दानों की संख्या जितनी होनी थी इसके अंदर वो निश्चित हो चुकी है भाई। अब इसमें जितने दाने हैं उससे ऊपर एक दाना भी हम इस बाल के अंदर बढ़ा नहीं सकते। यानी कि बाली की लंबाई हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते कि इसकी लंबाई हम 2 गुना कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जितने दाने बनने थे बन चुके हैं, जितनी लंबाई होनी थी वो लगभग हो चुकी है। अगर इसकी दाना भराई अच्छे से हो जाएगी, दाने अगर इसके अच्छे बोल्ड होंगे, तो बाली की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी मोटाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन दानों की संख्या नहीं बढ़ेगी। अब ये नोट करना, दाने की मोटाई बढ़ गई, वजन बढ़ गया, तो पैदावार मानकर चलो हमारी बढ़ जाएगी। और ये खुराक इस समय पर जाती है इस झंडे पत्ते से, फ्लैग लीफ से। तो इस झंडे पत्ते को स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए इस समय के ऊपर हमें पोटेशियम के साथ में थोड़ी सी नाइट्रोजन भी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन इसमें 13% है, जो कि क्लोरोफिल बनाएगी और पत्तियों को हरा रखेगी, स्वस्थ रखेगी। और इसके साथ में पोटेशियम है, ये पौधे के अंदर दाना भराई के अंदर काम करेगी, पौधे को भोजन देगी, पौधे में बीमारियों से लड़ने की शक्ति डेवलप करेगी, पौधे को स्ट्रेस से बचाएगी। यानी कि
अगर आपकी फसल में इस समय के ऊपर दाना भराई के समय के ऊपर अगर पानी की थोड़ी बहुत किल्लत हो जाएगी तो इस समय पर पौधे को पानी की कमी से लड़ने की शक्ति देगी भाई पोटेशियम। पानी की कमी से दाना जल्दी से पिचकेगा नहीं। अगर 2-4 दिन 5-7 दिन ऊपर नीचे पानी हो गया तो आपकी फसल बच जाएगी, दाने का साइज कम नहीं होगा। तो ये पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा इस समय पर सबसे बड़ा रोल है भाई, वो हम पहले नंबर का काम पोटेशियम का कह सकते हैं कि आजकल अभी फरवरी के लास्ट हिस्से में हम खड़े हैं, तो फरवरी के लास्ट में अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई तो ये सोचो मार्च और अप्रैल में कितनी गर्मी पड़ेगी। तो उस गर्मी के स्ट्रेस से बचाने का भी पोटेशियम काम करेगी, यानी कि ज़्यादा तापमान को सहन करने की शक्ति पोटेशियम इसमें डेवलप करेगी। तो ज़्यादा गर्मी से भी पोटास इस समय के ऊपर गेहूं को बचाएगी, गेहूं के दाने को पिचकने से बचाएगी। तो इस समय पर पोटास जो फायदा करेगी पौधे में, एक तो इसको ज़्यादा तापमान से बचाएगी, दूसरा दाने की क्वालिटी बढ़ाने में काम करेगी, तीसरा पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी, चौथा पौधे में भाई खुराक जो मिल रही है पौधे को उसको दानों तक लेकर जाने का काम करेगी। तो इस समय पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो पोटास के द्वारा पौधे में किए जाने हैं। तो हमें पोटास का स्प्रे करना पड़ेगा। और पोटास का और नाइट्रोजन का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट आता है 13-0-45, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि 0-0-50 कर दें क्या? 0-0-50 भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें 50% पोटेशियम है, इसमें 45% है। ज़्यादा फर्क नहीं है, 5% का फ़र्क है, लेकिन इसमें 13% नाइट्रोजन है जो पोटेशियम के साथ में मिलकर बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। तो मैंने 0-0-50 भी करके देखी है, 13-0-45 भी करके देखी है। पिछले 2-3 सालों में मैंने नोट करा है कि 13-0-45 का रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए मैं बार बार आपको 13-0-45 रिकमेंड करता हूँ। और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है भाई, 150 रुपये की आती है 1 किलो मात्र। 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हो। इसकी डोज वैसे 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम रहती है, यानी कि 100 लीटर पानी में 1 किलो से 1.5 किलो तक आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम करेगी। इसकी कीमत मैंने आपको बता दी भाई, 150 रुपये की 1 किलोग्राम की आ जाती है, तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है। ये एरिज कंपनी की है, आप कोरोमंडल की भी ले सकते हो, आप ICL की भी ले सकते हो, आप श्रीराम की भी ले सकते हो, आप यारा की भी ले सकते हो। तो इन कंपनियों की लगभग बराबर सी क्वालिटी आती है। मैंने जैसा एक्सपीरियंस करा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई इनकी लैब टेस्ट तो करवाई नहीं, लेकिन इनका रिजल्ट बराबर सा आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप कोई भी बढ़िया कंपनी का लेकर स्प्रे कर सकते हो। तो जो मर्जी कंपनी की आप ले सकते हो भाई, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरे पास में एरिज की पड़ी थी तो मैंने आपको ये दिखा दी, सीधी सी बात है। तो आप कोई भी बढ़िया ब्रांड का NPK लेकर स्प्रे कर सकते हो। काफ़ी किसान भाई एक कमेंट करते हैं कि भाई जल्दी से गुड़ती नहीं है, खासकर 0-32-34 में ये दिक्कत आती है, वो जल्दी से गुड़ती नहीं है। तो ना गुड़ने के पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं भाई। एक तो आपने पानी ज़्यादा ठंडा ले रखा हो, दूसरा आपने पानी बहुत कम लिया है। लेकिन अगर हम इतने पानी के अंदर 1 किलोग्राम खाद को घोलेंगे तो जल्दी नहीं गुड़ेगी। 1 किलोग्राम खाद को घोलने के लिए कम से कम 5 लीटर पानी आपको लेना चाहिए। 10 लीटर लेओगे तो और जल्दी घुलेगी, 20 लीटर में घोलोगे तो और जल्दी घुलेगी। तो ये बेनिफिट है भाई, आपको ज़्यादा पानी के साथ में घोलनी है तो जल्दी घुल जाएगी। दूसरा, अगर आपने ठंडा पानी ले लिया तो लेट घुलेगी, टाइम लेगी। आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले, ट्यूबवेल का नीचे से जो पानी निकलता है वो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है, उसमें आप घोल सकते हो। अगर ठंडा पानी है तो पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लो और उसमें घोल कर देखो, आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा, जल्दी घुल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तीसरा, अगर आपने कोई बिल्कुल ही लो क्वालिटी की NPK ले रखी है तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले गुड़ने में और लास्ट में 100% भी ना गुड़े, उसमें से कुछ जो मिक्सिंग होती है वो बच जाती है। तो कोई बढ़िया कंपनी की लेकर आपको स्प्रे करनी है, ज़्यादा पानी में घोलनी है। पानी को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के साथ में आपको लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, तो जल्दी घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में क्या मिक्स करें जी, ये भी कमेंट आएंगे बार बार। तो भैया इस समय पर गेहूँ में बालियाँ निकल चुकी हैं, इसके साथ में कुछ भी मिक्स मत करना, चाहे फंजीसाइड है, चाहे कीटनाशक है, चाहे बोरोन है, चाहे जिंक है, कुछ भी ऐड नहीं करना। केवल 13-0-45 का स्प्रे करना है। 1.5 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ में कर सकते हो, बढ़िया टॉप क्लास के रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार करके देखी है और आज यहाँ पर आपके सामने मैं
इस अपने गेहूं के अंदर ट्रायल के अंदर करने वाला हूं। बालियां निकलने से पहले मैंने इसमें NPK 05234 का स्प्रे किया हुआ है बोरोन के साथ में, वो भी मैंने आपको दिखाया था। और आज इसमें करेंगे भाई 13045 का स्प्रे, और वो भी आपको बता रहा हूँ। और रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़े हुए, तो रिज़ल्ट आप देख ही रहे हो। काफ़ी स्वस्थ फसल अपनी खड़ी है भाई, 17 वैरायटियाँ खड़ी हैं अपने पास में, 17 की 17 फिलहाल स्वस्थ खड़ी हैं, अच्छी खड़ी हैं। इनका रिज़ल्ट मैं आपको टाइम टू टाइम दिखा रहा हूँ, कौन सी बढ़िया चल रही है, कौन सी की बालियाँ लंबी हैं, कौन सी की छोटी, कौन सी की क्या कंडीशन, आपको टाइम टू टाइम दिखा रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल के साथ में 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तीसरी वीडियो जल्द डालूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।